वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो आप लोगों का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। बैक टू बैक PYQs क्वेश्चन है जो आप लोगों के हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हम 5 क्वेश्चन आज हम करवाएंगे आप लोगों को। तो आज का ये हमारा थॉट है, आप लोग देख लीजिए। ज़िंदगी की थाली में 15 तरह के व्यंजन हैं। अगर रायते में नमक ज़्यादा है तो बाकी 14 का आनंद लीजिए। पूरी थाली में रायता क्यों फैलाना है। तो ये आज का हमारा थॉट था। तो आज हमारा ये टॉप 5 क्वेश्चन है जो आज इस वीडियो में लाए हुए हैं, डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों का बना देंगे। तो ये हमारा NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। NCERT की बुक में जो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, क्या कब कहाँ और कैसे, तो उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे हम सारा कुछ इसमें लाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल एक। मतलब मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। ठीक है, तो केवल एक हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सारा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शंस देते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए। और हर एक एग्ज़ाम्स का पैटर्न धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है। तो हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसका व्याख्या क्या है। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ और जौ उपजाना आरंभ लगभग 18,000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थक पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। ठीक, अतः कथन 2 गलत है। जो ऑप्शन नंबर 2 था वहाँ पे बिल्कुल गलत था। ऊपर गेहूँ और जौ उपजाने के लिए साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। ठीक, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक, गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों क्षेत्र के अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। ठीक, यहाँ कृषि का विकास हुआ था। जौ और ये गेहूँ उपजाया नहीं गया था फर्स्ट टाइम। ठीक, तो ये हमारा गलत आंसर सेकंड वाला है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ऑप्शन नंबर बी, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसके सहायक नदियों के किनारे हुआ था। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए एक हो जाएगा। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। कथन एक सही है। लगभग 4600 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन 2 गलत है। ठीक, तो कथन 2 हमारा करेक्ट बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगध। तो हमारे यहाँ पे व्याख्या क्या है। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक
संस्थापक लगभग 544 492 ईस्वी पूर्व बिम्बिसार था। ठीक, तो जो वहाँ का संस्थापक था वो हमारा इतने से इतने ईसा पूर्व बिम्बिसार था। ठीक, संस्थापक। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, मगध। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 और 2 दोनों। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा में आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ है। उपयुक्त में से कथन दोनों सही है। उत्तर पश्चिमी की ओर आने वाले इराकियों और यूनानियों को सिंधु हिंदोस अथवा इंदोश कहा जाता था। उन्होंने नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश का इंडिया कहा। ठीक, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। ठीक, जो वहाँ का समूह था। समूह में उल्लेख ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद संस्कृत आरंभिक कृति है जो लगभग 35 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो गाइस, ये मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमें आप कमेंट में यस करके ज़रूर लिखिएगा और हम ऐसा नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का मैथ से आने वाला है, तो आप लोग मैथ के लिए भी ज़रूर बोलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।